ठीक है बेटा, थोड़ा दूर कर दिया। ओके, एको हो रहा है बोल रहे हैं, मतलब ऐसे निराशाजनक वाक्य। मेरा आवाज मन तक गूंज रहा होगा बेटा, तो दोनों से आवाज आ रहा है। ये देखो, आई बट इट इज अनस्टेबल, वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज लो। 1 सेकेंड रुक जाओ, जस्ट एडजस्ट कर देता हूँ, होल्ड ऑन। अभी ठीक है? आवाज आ रहा है? अब आ रहा है कि लो है? अब आ रहा है कि लो है? आया ना? चलो ठीक है। अच्छा, मैंने जो नोट भेजा था उसमें से एसिड्स वाले क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किए? एसिड्स वाले क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किए? ओके, सो आई थिंक असाइनमेंट 4 आप हम लोग आज करते हैं। ओके, कौन सा पार्ट है अपना? असाइनमेंट 4 ट्राई किया लोगों ने? असाइनमेंट 4 लोगों ने ट्राई किया? ओके ओके, चलो असाइनमेंट 4 करते हैं। और आई थिंक एक्चुअली असाइनमेंट 5 जो था ना, वो मैंने आई डिडंट सेंड। असाइनमेंट 3 किया ना? नहीं किया असाइनमेंट 3? ओके ओके, 1 सेकेंड ना, मैं असाइनमेंट 3 जरा देख लेता हूँ। होल्ड ऑन ना बच्चा लोग। असाइनमेंट 3 आई थिंक आंसर की तो भिजवा दिया था मैंने। आंसर की भिजवाया था ना? ओके, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। नो मोस्टली, अरे आंसर की भिजवाया था, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं भिजवाया था आंसर की, कुछ भी बोल रहे हो। भेजा था भाई। आंसर की आयुष बोल रहा है भेजा था, पाठक बोल रहा है भेजा था। हाँ, हमने डिस्कस नहीं किया, बट आंसर की मिला ना। हाँ, ओनली आंसर की था। आप क्या उसमें क्या ये आंसर की के साथ साथ चॉकलेट भेजो क्या अभी? चलो, असाइनमेंट 3 करते हैं सबसे पहले। सभी लोग असाइनमेंट 3 निकाल लो, हम लोग उसका डाउट कर लेते हैं पहले। आई थिंक इसमें से कुछ कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा था मेरे से। चलो, असाइनमेंट 3 करते हैं बच्चों फटाफट। आज अपने को पूरा जीओसी वाइंड अप करना है। मंडे आई विल बी डूइंग आइसोमेरिज्म, नया चैप्टर। और लेकिन लेकिन प्लान एकदम सिंपल है कि जीओसी कंटिन्यू सॉल्विंग रखना है। ठीक है ठीक है। सो हम ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म का नहीं है। आज के होमवर्क में बहुत सा टॉपिक नहीं सिखाया था। अरे एसिड्स वाला ही था, मैं बताता हूँ असाइनमेंट दे देके मैं बताऊंगा। कौन सा होमवर्क की बात कर रहा है? आज कौन सा होमवर्क था? हाँ, बुक वाले आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन जो होंगे उन्हें इग्नोर करना, क्योंकि उसमें मिक्स है, मतलब आइसोमेरिज्म का भी सेक्शन मिक्स्ड है।
तो वो इग्नोर करना है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नाम का क्वेश्चन आएगा, उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। और कोई चैप्टर मतलब उसे अवॉइड करना। अभी अपना ऑर्डर ऐसे चलेगा, जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इसके ही है। मैं तुमको एक काम करूंगा, हाँ वो सब ऑप्टिकल इन्वर्जन, वो सब ऑप्टिकल इन्वर्जन नहीं करना है, वो सब आइसोमेरिज्म का पार्ट है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1 to 5, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1 to 5 ऑफ असाइनमेंट 3। मैं सब एक्शन प्लान बताता हूं। अभी पहले हम असाइनमेंट 3 और 3 का चर्चा करते हैं। पहले सभी लोग असाइनमेंट 3 पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये तुमको ये समझ में आ गया होगा। किसी ने मुझसे ये भी डाउट पूछा था, जो भी न्यूट्रल वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जो चार्ज वाले होंगे, ओके, उनमें चार्जेस आजू बाजू में होने चाहिए। दूसरा चीज, किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि कार्बोनिल नाम का ऐसा है, तो इसको जब मैंने ब्रेक किया, ये देखो ये वाला डाउट समझ लो। इसको जब मैंने ब्रेक किया तो ओ पे किसी ने प्लस चार्ज डाला किसी एक स्ट्रक्चर में, और कार्बन पे माइनस चार्ज था किसी एक स्ट्रक्चर में, प्लस और माइनस चार्ज था, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पाई बॉन्ड इस तरह ब्रेक करना है तुमको कि वन ऑफ द स्पीशीज गेट्स, द वन हु इज इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, एंड द वन हु इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव गेट्स एन पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको कार्बोनिल ग्रुप की बात करूं बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ की बात करूं, तो कैन यू टेल मी सी डबल बॉन्ड ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यस, सी डबल बॉन्ड ओ में ओ ज्यादा। यानी ये इस तरह, इट इज नॉट ओनली टू वन जनरलाइज्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ओवरऑल टॉपिक की बात कर रहा हूं कि जब भी रेजोनेंस करोगे, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करोगे, तो इस तरह करो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही गेट्स अ प्रॉपर नेगेटिव चार्ज, ओके। सो 1 to 5 तक डाउट नहीं है ऐसे लोगों ने कहा, 1 to 5 तक डाउट नहीं है ऐसे लोगों ने कहा, इट्स फाइन। 6 to 10 पे चलते हैं। 6 to 10, श्रेया, सेकंड में तुमको डाउट है। हम आइडेंटिफाई लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, श्रेया, सेकंड वाले में ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मतलब हर एक में तुमको बताना है स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 में से कौन अनस्टेबल है। श्रेया, क्वेश्चन समझा बेटा? श्रेया, क्वेश्चन समझा? अभी तुम देखो, यहां पर तुमको ऐसा एग्जाम्पल दिया है, CH2 प्लस O CH3, करेक्ट? CH2 प्लस O CH3, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH3। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा अनस्टेबल है? ओके ओके, सेकेंड वाले का बी। हाँ, इसमें इसमें ओ पे प्लस ये वाला पूरा ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट ही है, तो तुमको ये अनस्टेबल क्यों लग रहा है? अश्वत, इसने तो बैक बॉन्डिंग किया है ना भाई, इसने बैक बॉन्डिंग किया है, और ओ पे ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, ओके। यहाँ पर तो ये हेल्प कर रहा है ना बैक बॉन्डिंग, तो उल्टा अच्छी बात है, गरीब को खाना खिला रहा है वो। और वो जब गरीब को खाना खिला रहा है तो उसके ऑक्सीजन के ऊपर डिफरेंस क्या है देखो ना। ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो एज इट इज है, पहले भी ऑक्टेट था, अभी भी ऑक्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, श्रावणी बताता हूँ, ओके, ये क्लियर हुआ। अच्छा, बैक बॉन्डिंग एक बार बता देता हूँ वापस। ऑक्सीजन होगा और पॉजिटिव चार्ज पड़ोस में है, या लेट से
नाइट्रोजन होगा और पॉजिटिव चार्ज पड़ोस में है, तो ये लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देके उसको शांत कर देते हैं। इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। कोमल, वी आर डूइंग दैट सेकेंड वाला क्वेश्चन। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से बेटर कौन सा ऑप्शन होगा? बेटर ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, इसने कार्बन का भूख भी शांत कर दिया और खुद का ऑक्टेट भी डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए बैक बॉन्डिंग ज्यादा बेटर होगा। ओके, क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्वेश्चन दे में क्या पूछा उन्होंने? लीस्ट स्टेबल पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ये वाला लेस स्टेबल होगा ना, ये वाला बेटर स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल। ओके, श्रेया ने बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन पूछा था। श्रेया, ये वाला यहाँ पे देखो, ओके, ये एक स्ट्रक्चर दिया है पहला वाला, दूसरा वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिया है। इज दिस करेक्ट श्रेया? यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये समझ में आया? ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, सभी लोग ध्यान से देखें, ये सभी का डाउट हो सकता है। लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन। हाँ, ये वाला रिंग क्या होगा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या होगा? जल्दी बोलो श्रेया। श्रेया, एरोमेटिक, टू इन, वेरी गुड बेटा। अब ये वाला रिंग देखो सारे सभी लोग, ये भी एरोमेटिक, यानी पाई बॉन्ड का प्लेसमेंट हम लोगों ने कुछ इस तरह किया है कि बोथ आर एरोमेटिक। ओके, लेकिन लेकिन श्रेया, सेकंड वाला रिंग देखो बेटा, एरोमेटिक, या एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जब मैं इस रिंग को पकड़ूंगा तो क्या वो एरोमेटिक है? क्या वो एरोमेटिक है एवरीवन? अंडरस्टूड? श्रेया, आंसर समझा बेटा? या आंसर समझ में आया? तो कौन ज्यादा अनस्टेबल है? ओके, सेकंड वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो, सिक्स से चालू करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्या, हाउ कैन, व्हाट कैन वी से? ऋतुजा, व्हाट यू आर आस्किंग? अश्वत, आई कम टू 6 बेटा। तो हम 7th, ओके, अबे ऐसे प्लान करके आए हो क्या? हाँ बराबर, सो मोर स्टेबल, या पहला वाला रिंग, मतलब यहाँ पर दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल हो गया, दैट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस। सिक्स वाले पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बाइफिनाइल? ओके, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल का कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाइफिनाइल को तोड़ना है ना यार, ऋषिकेश, दैट्स करेक्ट। सेकंड, व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन? कोमल, सेकंड में ही तो एक्सप्लेन किया, सेकंड का बी वाले का डाउट था, उसका लेस स्टेबल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नंबर 2 है। श्रेया, क्वेश्चन 3, आई विल कम अगेन, होल्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एवरीवन।
कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स ये देखो, एक पाए पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ा, मतलब ऐसे समझ लो ना, मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। आई मेक वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इधर शिफ्ट हुआ तो इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो यू विल गेट नेगेटिव। दिस इज वन ऑफ द टाइप यू गॉट, यस और नो? और इसको इसको वापस अंदर शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट द सी स्ट्रक्चर। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, अंडरस्टूड द पॉइंट किड्स? अंडरस्टूड द पॉइंट? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। चलो सेवेंथ वाले पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ऑफ कोर्स सी वाला, ऑफ कोर्स सी। अरे सेवेंथ में किसी को डाउट था? चेक द सेवेंथ वन। चलो 7 to 10। Nahya Ashwat, correct. Nitrogen cannot have 5 bonds. Shreya asked me third question. Among these canonical structure, what would be their relative contribution in their hybrid structure? क्या this is simple one, Shreya? इसमें क्या डाउट हुआ तुमको? Relative contribution in their hybrid structure. Through more R for canonical structure, what will be the relative contribution in their hybrid? मतलब कौन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? श्रेया, कौन सा ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, या करेक्ट? तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, देन सेकेंड क्योंकि चार्जेस का डिस्टेंस कम है, और थर्ड वाले में चार्जेस काफी दूर है। श्रेया अंडरस्टूड? चलो 7 8 9, 7 हो गया, 8 9 10। प्लासिडो यू सेड 9 बेटा, प्लासिडो यू सेड 9, ओके 9 वाला कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ डायएजोमीथेन? नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ डायएजोमीथेन। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, तुमको ये क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए था भाई कि डायएजोमीथेन की बात कर रहे हैं। ऋषिकेश करेक्ट, डायएजोमीथेन की बात कर रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर कह रहा है कि इट इज अ साइक्लिक ट्राइंगल फॉर्म, इट इज अ ट्राइंगल फॉर्म। मुझे बताओ साइक्लोप्रोपेन टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? स्टेबल होता है। निहारिका, साइक्लोप्रोपेन स्टेबल होता है? क्या बात कर रहे हो? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ओके। सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसमें होता है? या साइक्लोप्रोपेन, प्रोबेबली दिख नहीं रहा होगा साइक्लोप्रोपेन, ओके। साइक्लोप्रोपेन ऑब्वियसली। सो दैट इज द रीजन अपने को इसमें जो पहला स्ट्रक्चर दिया है उसमें कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर दी है, नाइट्रोजन भी खुश है, बट ये लोग जो मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं भाई साहब, वो जब स्टेबल ही नहीं होता तो बनेगा कैसे? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? जब वो स्टेबल ही नहीं है तो बनेगा कैसे? क्लियर हुआ? ओके या ओके। सो ये गया दूसरा, बाकी सारे लोग प्लस माइनस जो है वो सही है, सिर्फ पहला वाला अनस्टेबल होगा। चलो 10 to 15, 10 to 15, 10 to 15, 10 to 15, कमन गाइस, 10 से 15, 10 से 15। फैमिली में क्यों झगड़े होते हैं कोमल? अच्छा इनकी फैमिली में झगड़े होते हैं, ओह मुझे लगा मतलब यहाँ हम इंफॉर्मेशन घर घर के इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा तो 10 और 11 पे बोली लगाई है जनता ने, तो पहले आ जाते हैं 10 पे।
लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अरे भाई साहब, मतलब तुमको यहाँ पर आंख बंद करके ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा, आंख बंद करके। आंसर क्या क्या, वी डिडंट गेट आंसर माय थर्ड शीट, क्या बोल रहा है भाई? अरे नाइट्रोजन के प्लस चार्ज के पड़ोस में कार्बन का प्लस चार्ज है। यू डिडंट गेट आंसर की ऑफ थर्ड शीट। औरंगाबाद पे कोई पोस्ट कर दो भाई आंसर की थर्ड शीट का, किसी औरंगाबाद वाले के पास है क्या? औरंगाबाद, ऋतुजा यू आर फ्रॉम औरंगाबाद, को नहीं मिला औरंगाबाद ना? तो तुम्हारे पास है शीट, पोस्ट करो, चलो गुड गर्ल, पोस्ट करो बेटा। हाँ ये सही है, मैं औरंगाबाद से हूँ और मेरे पास आंसर की नहीं है, ये सही है। एक सेकंड रुको, भेजता हूँ। मतलब पब्लिक एकदम धुएंधार है। ये मैं हूँ, ये हमारे क्लासरूम है। मतलब लोग कोई भी चीज को सठिया जाते हैं, मतलब आयुष पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास। मतलब देखो ना, ऋतुजा ने कितने प्यार से बोला कि सर मैं औरंगाबाद से हूँ, बट मेरे पास आंसर की नहीं है। मतलब इससे बड़ा पोपट हो ही नहीं सकता, मतलब लाइफ में। ओके चलो, 10th वाला हो गया। प्लस प्लस और प्लस आजू बाजू में है, तो 10th में जो गुनेगार है वो है ऑप्शन सी। प्रणव कौन सा डी, किसका डी बोल रहा है भाई तू? प्रणव, ये देखो श्रावणी का अलग ही डाउट है। 11th वाला क्वेश्चन, विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 11th वाले का विच विल बी लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कम ऑन बच्चा लोग, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लीस्ट स्टेबल। देखो यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं, तो ये स्ट्रक्चर आइडियली कुछ ऐसा था। ओके, एक मिनट, घाई मत करो, घाई मत करो, आंसर लेके टूट मत पड़ो उस पे। ये स्ट्रक्चर आइडियली कुछ ऐसा था, सी एच डबल बॉन्ड सी एच डैश NH2। ओके बच्चा लोग, ओके। सो यहां पर ये भाई साहब ने 11th वाले में इन्होंने पाई बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश की। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो आइडियली मैं नाइट्रोजन को देखते हुए, मुझे पता है ये लोन पेयर है इसके पास, तो ऑफ कोर्स ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है, तो मेक अ बॉन्ड ब्रेक अ बॉन्ड होना चाहिए, करेक्ट? ऐसा होना चाहिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ओके, तो यहां क्या होगा, एक काम करते हैं, नाइट्रोजन का बाद में लेते हैं, पहले इसको पुश करते हैं। तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH नेगेटिव, CH प्लस और डैश NH2। ओके, लोन पेयर देने वाले के बाजू में, खाना खिलाने के वाले के बाजू में गरीब खड़ा रहना चाहिए, या खाना खिलाने वाले के बाजू में रिच खड़ा हुआ रहना चाहिए? नाइट्रोजन डोनेशन किसको करेगा, गरीब को करेगा या रिच को करेगा? जल्दी बोलो, फास्ट बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो जल्दी। या गरीब को खाना देगा ना? तो तुम नाइट्रोजन के बाजू में अगर नेगेटिव रखेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। यानी, लेकिन लेकिन ये सही है, ये सही है। अच्छा मान लो इसने दे दिया, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बराबर, बच्चा लोग समझा? तो ये हो गया एक फॉर्म। अच्छा, बी वाला स्ट्रक्चर भी वैलिड है, कि तुम लोग पाई बॉन्ड इस तरह तोड़ो कि 2 डिग्री कार्बोकटायन बन जा रही है, तो बी वाला स्ट्रक्चर भी वैलिड है।
तो कौन सा स्ट्रक्चर गलत है, रॉन्ग है, बिल्कुल भी खराब है? Less pi bond, means that's correct, it has less pi bond, even that is correct. चलो हो गया 15 तक, या दिस इज करेक्ट, ये हो गया। देखो अभी तुमको इसका फायदा जो है ना, ये रेजोनेंस कैसे हो रहा है, कौन सा स्टेबल है अनस्टेबल है, इसका फायदा तुमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिखेगा। मतलब वहां पर ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, इस पॉइंट के बेसिस पे हम रिएक्शन करने वाले हैं। मतलब ये शिफ्टिंग हुआ तो ये प्लस माइनस आया, उस बेसिस पे हम लोग रिएक्शन करने वाले, इसलिए अंडरस्टैंड द लॉजिक केयरफुली। 15 तक कोई डाउट, 15 तक 11 हो गया, 12 13 14 15। श्रेया फर्स्ट वाला आंसर है ना, फर्स्ट वाले ऑप्शन ए में देखो, इधर माइनस लिखा और इधर लोन पेयर है। सी कैसे होगा आंसर? सी कैसे होगा? अरे बाबा, तुमको सी कैसे आंसर, मोर स्टेबल पूछा है या लीस्ट स्टेबल पूछा है ना वो लोगों ने। ये देखो, ये इधर आ गया, ये इधर आया तो ये इधर आया, तो ये हो गया CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH डैश CH डबल बॉन्ड NH2। आई एम सॉरी, दिस शुड बी नेगेटिव। अरे चार्ज सेपरेशन ठीक है, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां सुनो। मान लो अभी मैं ये हटा देता हूं, इधर प्लस है और इधर माइनस है और लोन पेयर है, ओके। वन सेक प्लासिडो, आई विल कम टू दैट। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर अगर आजू बाजू में है, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर अगर आजू बाजू में है, तो वो स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहुत रिपल्शन है। अरे भाई, ये नेगेटिव इतना दूर खड़ा है, ये पॉजिटिव इतना दूर खड़ा है, वो लोग भले दूर है तो बट अपने अपने हिसाब से तो स्टेबल है कि नहीं है, अपने हिसाब से स्टेबल है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं है। ये तो इनवैलिड स्ट्रक्चर है ना, लोन पेयर के बाजू में नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर के बाजू में नेगेटिव चार्ज, यस और नो? ओके, अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। ओके, सो कंफ्यूज, देखो तुमने क्या किया, चार्जेस आजू बाजू में रख दिया। अरे चार्जेस आजू बाजू में रख के ये चार्ज और ये लोग मिलके झगड़ा कर रहे हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन तुमने प्लस माइनस बाजू में रखा, इधर भले दूर है बट शांत तो है। ऐसे होता है ना कि फैमिलीज में क्या होते हैं कि वो लोग, लेट्स से घर में जो भी मेंबर्स हैं, उनकी शादियां होती है तो वो लोग अपने अपना दूसरा घर लेके वहां पे रहते हैं। क्या होता है, एटलीस्ट दूर रहेंगे तो दे आर लाइक स्टेबल, तो घर में रह के एक साथ सब मिलके झगड़ा करेंगे, इससे बेटर दूर दूर रहो। तो यहाँ तो बेटर है ना, दूर दूर रहना बेटर है देन झगड़ा। समझा? समझा? सी वाला, जो भी 11th का सी बोल रहा था, समझा? ऐसे इसके पीछे जो भी रीजन है ना बच्चों, मेंशन किया करो। अपना अपना एमसीक्यू का एक एक सोल्यूशन जो है ना, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लगना चाहिए कि तुमने प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। क्योंकि बिलीव मी, 4 महीने बाद जब रिवीजन करोगे ना, तो तुमको याद भी नहीं आएगा, अरे ये रॉन्ग क्यों मार्क किया मैंने। या यू शुड राइट रीजन फॉर ईच क्वेश्चन। अगर तुमने रॉन्ग लिखा है ना, तो उधर बाजू में रेड पेन से लिखो कि तुम्हारा आंसर क्यों रॉन्ग हुआ, और फिर उसके नीचे ग्रीन पेन से लिखने का कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसलिए तुमने नोट्स देखा होगा, तो मैं मेरे नोट्स में भरपूर कलर का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ बराबर, सारी बीवियां एक साथ भड़क गई बेटा, बड़ा बीवियों के बारे में जानता है, अभी तो शादी को होने को भी टाइम है। सही है बेटा। 13 14 15, 15 तक जल्दी बोलो, बोली लगाओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 15 सोहम राणे से 15। Which set has the second resonating structure more contributing than the first one? अच्छा, ऋषिकेश 13th पे आता हूँ। 15 सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फर्स्ट वन। 15th के बारे में कौन आंसर देना चाहता है? 15 15 हाँ मीत, क्यों लग रहा है तेरे को?
सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देन द फर्स्ट वन, यानी सेकेंड वन ज्यादा स्टेबल है। मीत आई अग्री विथ योर आंसर। ये देखो या फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ऑप्शन में पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ओके मेरी बात सुनो, फर्स्ट वाले में पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब तुम चार्ज पाई बॉन्ड शिफ्टिंग करते हो तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही शुड गेट अ नेगेटिव चार्ज, ट्रू और फॉल्स। तो इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? या आदित्य, वेरी गुड, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ही शुड गेट अ नेगेटिव चार्ज। परंतु दूसरे स्ट्रक्चर में क्या बोला है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया, विच इज रॉन्ग। ओके नेक्स्ट वाला, सेकेंड स्ट्रक्चर में रिंग को एक्टिवेट करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो अगर नाइट्रोजन ONe वाला ऑक्सीजन, सॉरी, अगर ऑक्सीजन एक्टिवेट करेगा तो O पे प्लस चार्ज आएगा, अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो। और दूसरा है अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। तो मुझे बताओ, जब ऑप्शन ये है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा, दोनों ही डोनर्स हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, नो डाउट, दोनों के दोनों प्राणी डोनर्स हैं। परंतु परंतु ऐसा होता है ना, कोई दोस्त अपने को पैसा अपने को बोरो करना है तो या अश्वत एकदम टू द पॉइंट एग्जाम्पल के साथ बोला कि ऑक्सीजन अपने को पैसा देगा तो सुना के देगा, अरे क्या तेरा रोज का नाटक है, मांगने आ जाता है पैसा, देगा जरूर बट सुना के देगा। लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन क्या बोलेगा, अरे कोई बात नहीं यार, एक्स्ट्रा था लेके जा, कोई बात नहीं। तो विच इज बेटर, मतलब दूसरी बार मुंह उठा के किसके पास जाओगे पैसे मांगने? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या सो इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आया? ठीक है, यस और नो, क्लियर हुआ बच्चा लोग? चलो फिर प्लासिडो यू सेड समथिंग 17 या 18, 16 17 18 में जाओ। अश्वत से 17, ओके। ये या हेट आई विल डिस्कस ऑप्शन सी ऑफ थर्ड, या थर्ड स्ट्रक्चर यू वांट मी टू डिस्कस, ओके ओके, नाइट्रोजन प्लस माइनस, हाँ इसमें ओके, थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है? ये तो हो गया, या 15 में एक स्ट्रक्चर तो हो गया। आई डेंट सी वो लोग ने ये भी दिया है, ओके ओके, नीचे वो लोग ने ABCD अलग ऑप्शन दिया था, या 15th हाफ ही हुआ डिस्कस, यस यस। आई डेंट सी, आई थॉट उन्होंने 4 फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ABCD करके दिया है, बट नीचे उन्होंने 1 3 2 4 1 2 4 ऐसा दिया है। ओके या आई विल कम टू दैट पार्ट। थर्ड सेकेंड वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ओके। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, ऊपर ओ अरे हेट, वो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में देखो ना बेटा, NO2 ठीक है, ऊपर O माइनस अपनी जगह पे ठीक है, बट बेंजीन रिंग पूरा का पूरा एरोमेटिक है। हेट पूरा का पूरा बेंजीन फर्स्ट स्ट्रक्चर में एरोमेटिक है बेटा, कितनी पाए? 6 पाए। कितने पाए है उसके पास? 6 पाए। लेकिन उसके बाद उसके लाइफ में ट्रेजेडी हो गई कि नहीं? अब बताओ बेंजीन रिंग के अंदर कितनी पाए? 4 पाए, बराबर। 4 पाए मतलब कौन कौन? शाबाश कार्तिक, वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अरे बोरीली बैच वाले कितने लोग हैं, जरा रेज हैंड करो। एंटो एरोमेटिक नहीं हो, एंटोनो डिसिल्वा, एंटी एरोमेटिक, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। 4 7 सब लोग हैं, 7 ही लोग हैं, 8 है। हिमांशु को देखा मैंने, प्लासिडो को देखा, बाकी लोग दिख नहीं रहे मेरे को। हाय भेजो जरा सर को, हाय लोग बोलो। हाँ हाँ ऋषिकेश, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हिमांशु को देखा, हाँ हिमांशु, प्लेसिडो ने भी
हाँ +0 व्हाट्सअप बॉय, ऑल गुड। चलो आ जाते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे। 7 मनन, हाँ मनन मनन है ना बेटा, चल ठीक है। हाँ पाठक भी है, चलो चलो। हाँ ऋतुजा यू वर सेइंग समथिंग। अच्छा 4th वाले पे आ जाओ। 4th केस नहीं समझा, अरे मुझे भी नहीं समझा, लेट मी सी फर्स्ट। हाँ हाँ लिथोस्फियर वाला ना, वो मेरे मैं लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ तेरे को, कॉल भी। तेरे को मैंने व्हाट्सएप कॉल भी किया था। चलो ठीक है। 4th वाला स्ट्रक्चर देखो, 4th वाला स्ट्रक्चर, यू आर म्यूटेड, नो नो। हाँ यश थांबा जरा, थांबा थांबा वेट, मुझे बताने भी नहीं देते बच्चे लोग। बच्चे लोग एकदम सुपरसोनिक रिस्पॉन्स देते हैं, मजा आ जाता है मुझे। ओके ये देखो यहाँ पर यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अभी होगा क्या, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। ओके मीन टाइम तुम लोग जरा क्लोरीन के आजू बाजू ऑक्टेट है या नहीं वो गिन लो जरा। क्लोरीन के आजू बाजू ऑक्टेट है या नहीं है, है ना। तो अभी क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन देके उस गरीब की मदद कर देगा, और क्लोरीन इज द डोनर। हाँ बट जैसे ऑक्सीजन सुना के बोलता है ना कि अरे क्या रोज रोज मांगने आ जाता है, अब ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। ऑक्सीजन तो सुना के देता है, इवन हैलोजन भी सुना के देते हैं। ओके लेकिन यहाँ पर क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें फायदा क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, अभी भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। क्लियर हुआ मनन। अब क्या मंदिर बना के ही अपना हाथ नीचे करेगा क्या बेटा, जय श्री राम, हाथ नीचे करो बेटा। हाँ आयुष हम लोग ना 15th वाला ही कर रहे हैं ना बेटा, 15th वाला ही कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ हित थांबा थांबा जरा, मेरी बात सुनो, घाई मत करो। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, हैलोजन आर not a good donor, they come in a poor category donor। फ्लोरीन बिल्कुल नहीं, बट क्लोरीन ब्रोमीन ये लोग पुअर कैटेगरी डोनर। ओके पुअर कैटेगरी डोनर। ओके यानी ये लोगों को जब मौका मिलेगा, लोन पेयर तो खाली बैठा हुआ है, तो लोन पेयर जब मैं इनसे मांग लूंगा तो इनके ऑक्टेट पे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। या यश एकदम प्योर, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यश इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं बेटा, विच इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ हेट पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने चैरिटी की, चैरिटी की। तो अच्छी बात है ना। इफ देखो दो तरह के पॉजिटिव चार्ज थे, एक कार्बन पे थे जिसके आजू बाजू 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ही वॉज डिक्लेयर्ड गरीब, ही वॉज डिक्लेयर्ड गरीब। ओके मतलब उसको कोई मदद का, उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं था। ओके या साहिल डेटिव बॉन्ड कहते हैं। लेकिन क्लोरीन हेत, ध्यान से सुनो बेटा, जब क्लोरीन दे रहा है तो क्लोरीन का जो पॉजिटिव चार्ज आया, क्या उससे उसके ऑक्टेट पे फर्क पड़ा, क्या उससे उसके ऑक्टेट पे फर्क पड़ा, नहीं। यानी उसका बैंक बैलेंस उतना ही रहा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ये दिखाने के लिए कि भाई हु इज द डोनर, इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए। या ऑक्टेट देखो, मैं अगर किसी गरीब की मदद कर रहा हूं ना, तो बैक बॉन्डिंग क्यों बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग द्वारा मैं सामने वाले की मदद भी कर रहा हूं और मेरे इलेक्ट्रॉन की गिनती में फर्क भी नहीं आ रहा है। समझ में मैंने क्या बोला,
बैक बॉन्डिंग से मैं सामने वाले की मदद भी कर रहा हूं, ओके, और मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। क्लियर? यस और नो? इट्स लाइक अंबानी बाइंग अ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, सो सेकेंड वाला विल बी स्टेबल वन, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, या चलो, फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 नंबर बोलो। मनन कहां चला गया बेटा तू? कुछ बोलना चाह रहा है? 18 बोल रहे हो, 16, 17 में डाउट नहीं है किसी को? 17 में था शायद, या अश्वत 17 में था। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मोस्ट स्टेबल, अपने को कंपाउंड ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो चलो देखते हैं। अभी बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। ओके, ये बाइफिनाइल का, मेरी बात ध्यान से सुनना, बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या किया था, इसको इधर शिफ्ट किया था, और इसको इधर शिफ्ट किया था, बराबर? मेरी बात सुनना बच्चों, घाई मत करना, मेरी बात सुनना, ठीक है? तो इससे यहां स्ट्रक्चर क्या मिला? फाइन, समझ में आया? ओके, अब मेरी बात सुन, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर और ये इधर। अब पॉजिटिव को, अरे श्रेया, आई वॉज शोइंग यू कि बाइफिनाइल मैंने ऐसे किया था ना, तो बाइफिनाइल में पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर आए थे, यू रिमेम्बर? मैंने वो स्ट्रक्चर किया था। अभी तुमको ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाए? सो दैट यू कैन रिकलेक्ट जो बाइफिनाइल वाला, कौन सा क्वेश्चन था वो बाइफिनाइल वाला? क्वेश्चन नंबर 6, श्रेया याद आया? क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्ट्रक्चर किया था एग्जैक्टली वैसा ही किया है। ओके, यहां अभी नाइट्रोजन क्या करेगा? इस पॉजिटिव की मदद करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? एवरीबडी एवरीबडी, नाइट्रोजन उस गरीब की मदद करेगा, फाइन। ये का इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के साथ शेयर होगा और ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी क्या होगा? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ओ, श्रेया डिड यू गेट द पॉइंट? श्रेया, समझ में आया स्ट्रक्चर सेम है या अलग अलग है? या आदित्य, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके,
समझ में आया? मैंने यहाँ तक एनओ एनओ इसलिए नहीं डाला था कि हम लोग पहले फिनाइल का स्केलेटन समझ लेते हैं, फिर इधर जब पॉजिटिव आया तो एनओ ने मदद कर दी, और इधर जब नेगेटिव आया तो नाइट्रोजन की तरफ पुश कर दिया। तो अजिंक्य इसका ऑप्शन सी कैसे होगा बेटा? सी में दोनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, कैसा पॉसिबल है? दोनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसा पॉसिबल है बच्चा? या इट शुड बी डी। या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो 18 19 20। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक, कर लिया ये मंदार? करेक्ट बेटा। 18 19 20। 18 19 20। 18 19 20। फर्स्ट 17, अरे 17 आंसर शुड बी डी ना बेटा। 17th आंसर इज डी। ओके, कोमल सेज 19। 18 में किसी को डाउट? 19 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एंटी एरोमेटिक स्पीशीज? 19 19 19 डी। 19 डी या 4 पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। किसका डाउट था? 19। किसका डाउट था? कोमल तुम्हारा डाउट था 19। किसका डाउट था 19? किसी ने मुझे आंसर में सी बोला अभी। क्या सी वाला एंटी एरोमेटिक है? सी एंटी एरोमेटिक है या कोई और फॉर्म है? इसमें कुछ एक्सेप्शन था, याद है? व्हाट वाज दैट एक्सेप्शन? या इट्स नॉन एरोमेटिक हिट। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉन एरोमेटिक, या नॉन एरोमेटिक। वो रिपल्शन अवॉइड करने के लिए चार टब शेप्ड। हाँ, दैट वाज, मतलब आई वाज अबाउट टू से टू हिम। अच्छा, किसने पूछा? क्या 18th वाला पूछा किसी ने? 18th वाला पूछा किसी ने? अरे बट 19th में नाइट्रोजन का लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना रेजोनेंस में? 19th वाला लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना रेजोनेंस में? why Ajinkya cannot, it cannot participate? आदित्य ओके, कोमल why it cannot? मंदार क्यों नहीं कर सकता? तुहिन आउट ऑफ प्लेन, या यानी लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो 18th was he was asking which of the following is aromatic species? 18th which of the following is aromatic species? या श्रेया करेक्ट। निहारिका सेज 18th का बी है। निहारिका सी आंसर नहीं है बेटा। निहारिका सी आंसर नहीं है। सी तो नेगेटिव चार्ज डाला है, मतलब ऑफ कोर्स उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। वो ऑफ कोर्स उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। करेक्ट, ऑफ कोर्स उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। और ए वाला उत्तरा, why you are saying B is the only aromatic species? ए तो पक्का है, ए एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन वो तो पक्का है। सारे लोग रेजोनेंस करते हैं तो सबको बारी बारी एरोमेटिसिटी मिलता है। फिर से मैं बोलता हूँ, सब लोग रेजोनेंस करते हैं तो सबको बारी बारी एरोमेटिसिटी मिलता है। तो आंसर शुड बी ऑल। आंसर शुड बी ऑल और ऑल ऑफ देम। इट शुड बी द आंसर ऑल ऑफ देम। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट 1920। आयन 1920। ट्वेंटी टू एंड 23।
डाइबोरेन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्टिंग एज एन एरोमेटिक स्पीशीज। ओके, तो यहां पर मैं तुमको ना दो स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। ओके, यहां पर मैं तुमको दो स्ट्रक्चर, या देर आर टू स्ट्रक्चर्स, एक को कहते हैं बोराजाइन और दूसरा वन इज बोराजोल। सो हम आई कम टू दिस थिंग। एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं वो क्वेश्चन उठा लिया हूं ना मैंने, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। एक को कहते हैं बोराजाइन और दूसरे को कहते हैं बोराजोल। बोराजाइन का फॉर्मूला है B3N3H6। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर B3N3H6। अभी इधर ऑल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, और हर एक पे हाइड्रोजन लगा दे। ओके, नाउ क्या बोरॉन के बारे में तुम्हें कुछ खास बात पता है? कम ऑन, बोरॉन के बारे में कुछ खास बात पता है तुम्हें? वेकेंट ऑर्बिटल बराबर इट इज sp2 mtp ऑर्बिटल होता है। ओके, नाइट्रोजन के बारे में कुछ खास बात पता है? इट्स अ डोनर, लोन पेयर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस है, बराबर। तो खाना देने वाला और भूखा आमने सामने खड़े हैं, खाना देने वाला और भूखा आमने सामने खड़े हैं, तो क्या होगा देखो। नाइट्रोजन खाना इसको देगा। ओके, ये नाइट्रोजन खाना बाजू वाले बोरॉन को देगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, तो ये लोग इस तरह से शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो यहां पर इसको भी इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों? क्योंकि ये बेंजीन जैसा दिखता है। ओके, ये बेंजीन जैसा दिखता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे किसी ने मेरे से सवाल पूछा, तो मतलब सर क्या रेजोनेंस होगा? इधर बॉन्ड्स इंटैक्ट रहते हैं, नाइट्रोजन ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट। अभी यहाँ पर इतनी नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरॉन को, तो बोरॉन की इतनी औकात नहीं हो सकती कि वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। भाई तुम्हारी जो मदद कर रहा है, तुम उसका इलेक्ट्रॉन छीनने की बात मत करो, ठीक है यार ऋतुजा, करेक्ट। लेकिन ये बैक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? न्यूट्रल को भी हम दे देते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या? एक रिच आदमी स्पेसिफिकली गरीब को इलेक्ट्रॉन देगा, वो बैक बॉन्डिंग। ऑफ कोर्स वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है। तो बैक बॉन्डिंग को ये नहीं कह सकते कि नहीं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उधर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहां बोरॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? अब हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि ये लोग आपस में घूमेंगे नहीं, ऐसे बेंजीन जैसा दिखता है, कार्बन है ही नहीं इधर, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच में करूं, और यहां पर बोरॉन पे ऑक्सीजन ऑलरेडी बाइवैलेंट है, तो ऑक्सीजन पे भी H मत बना देना। ये हो गया बोराजोल। ओके, हाँ, प्लस माइनस बता दिया। ओके, आई थॉट मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, नाइट्रोजन डोनर है इसलिए प्लस, बोरॉन के ऊपर माइनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम ऑक्सीजन भी दे सकता है इधर इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
इसको हम लोग कहेंगे बोराजोल। ठीक है, सो बोराजोल वाला स्ट्रक्चर भी कॉपी कर लो, तो तुम्हें दोनों स्ट्रक्चर याद आ गए, बोराजोन भी समझ में आ गया और बोराजोल भी समझ में आ गया। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन बच्चा लोग? या फर्स्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज नाइट्रोजन है ना उधर। 18 में क्या पूछ रहे थे? कोई कोई तो 18 में कुछ पूछ रहा था। बोराजाइन, बोरा BORAZINE, इधर बोराजोल, जोल का स्पेलिंग भी स्पेल करूं? हाँ ऋतुजा बोलो, क्या 18 में क्या डाउट है बेटा? हाँ, बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, बैक बॉन्डिंग कैसा होता है? विद इन द मॉलिक्यूल, व्हाट यू सेड इज करेक्ट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल में भी फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्पेसिफिक नेचर यही है कि विद इन द मॉलिक्यूल ही होगा। हाँ 18 का सी बोल रही है तुम? हाँ वो एरोमेटिक ही है ना बच्चा? नहीं, नॉन एरोमेटिक कैसे हुआ? नेगेटिव चार्ज डाला मतलब उधर इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा। नेगेटिव चार्ज डाला मतलब उधर इलेक्ट्रॉन पेयर है। इज दैट ओके? ओके, चलो चलो, 19 हो गया। 20 कौन सा उसके बाद? कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं? 22 हो गया। 23, 23 एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, आर करके लिखा है। 23, 23 कौन कौन से एरोमेटिक है? या करेक्ट, किसी ने 23 पूछा था, तो ABD सारे के सारे एरोमेटिक है। सी नहीं है क्या? अरे है ना सी। सी, सी क्यों नहीं होगा? हेट, हेट ए वाले ऑप्शन में ना बेटा, नाइट्रोजन का लोन पेयर मत गिनना, इग्नोर नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा। तो क्या रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? हेट, रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो सब एरोमेटिक सिर्फ सी वाले को छोड़ के। प्रणव से सब एरोमेटिक है, सी वाला थोड़ी एरोमेटिक है भाई साहब। उधर बोरॉन है ना भाई, बोरॉन है ना, बोरॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन देने वाला है? except C. Yeah, correct, correct. That's okay, fine. So C is not aromatic. Okay, okay, clear. 21A, हाँ इसको बेंजाइन कहते हैं, बेंजाइन, BENZYN, इसे बेंजाइन कहते हैं। ओके, चलो चलो 23 हो गया। 24 से 30 जल्दी। हाउ बी इन 23rd वन? बी, अरे ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करके एरोमेटिक नहीं बना सकता बेटा उसको। ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करके एरोमेटिक नहीं बना सकता उसको। ओके 26 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एंटी एरोमेटिक? मैंने तुम लोगों को एंटी ये इसका नोट्स दिया था मैंने एरोमेटिक वाले सेक्शन का। उसमें एरोमेटिक वाले सेक्शन में ना बच्चों, मैंने एन्यूलिन करके एक स्ट्रक्चर दिया था, एन्यूलिन। हाँ वो हो गया 14, 16 एन्यूलिन, याद आया? उसके बाद पेज के एंड में एक एज्यूलिन स्ट्रक्चर था, AZULEN। अगर वो तुम्हारे सामने है ना, तो वो स्ट्रक्चर देखो तो तुमको समझ में आएगा कि 26 वाले में अपने को कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, सो यहां पर इज नॉट एंटी एरोमेटिक पूछा है। ओके, तो डी से शुरुआत करते हैं, डी से शुरुआत करते हैं। डी एंटी एरोमेटिक है या नहीं? या एंटी एरोमेटिक है। ओके, उसके बाद सी वाला देखो, सी, कम ऑन, सी वाला देखो, 26 का सी वाला देखो,
एंटी एरोमेटिक है? क्या है वो, क्या है? जल्दी क्विक आंसर। नॉट एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक है। बराबर बराबर बराबर। एरोमेटिक क्यों है? फिर से वो दोनों रिंग, इसको नैफ्थलीन कहते हैं। बेंजीन, पड़ोस में दो बेंजीन, नैफ्थलीन, तीन बेंजीन, एंथ्रासीन। बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, लुक एट बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, लुक एट बी ऑप्शन, लुक एट बी ऑप्शन। एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक होगा? एंटी एरोमेटिक होगा? एंटी एरोमेटिक होगा? श्योर? श्योर? एंटी एरोमेटिक क्यों होगा? हाँ, एंटी एरोमेटिक क्यों होगा? नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी एरोमेटिक? बराबर। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन एरोमेटिक आ रहा है। बी वाले ऑप्शन में अगर तुम पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे ना, या सेकेंड रिंग में वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वो लोग हैं सेकेंड रिंग वाले। 4 पाई ऊपर और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ये वो हैं जो, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे देखोगे ना, ये वाला, लेट मी गिव एग्जांपल, यू विल बी एबल टू इमेजिन। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, दिस वन, तो ये लोग तो इस बेंजीन रिंग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रिंग में क्या हो गया? बीच वाले रिंग में ये इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू कॉल इट एज, या आई एम गोइंग टू कॉल इट एज, सिर्फ ये इसको काउंट नहीं किया तो, इसको काउंट नहीं किया तो एंटी, ओके। और ए वाला तो पक्का आएगा एंटी एरोमेटिक, वो तुम देख सकते हो। चलो 26 के बाद 27, 28, 29, 30। जयान तू अभी आ रहा है बेटा? 27, 28, 29, 30, 28, ओके 28, विच इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्पीशीज। कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्पीशीज है? 28 तो बहुत इजी है। बड़ा साइज कौन नॉन प्लेनर हो सकता है? या ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यस, करेक्ट। किसका डाउट था? 28। आंसर दो, आंसर दो। अश्वत करेक्ट, गुड जॉब। किसका डाउट था? 28 देखो बेटा जरा, 28। हाँ, तो फोर्थ वाला जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा। तो एक ही प्लेन में रहना दिक्कत की बात है। अगर कार्बन काउंट करो कितना है अभी, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन नॉन प्लेनर जब हो चुका था, ये जब नॉन प्लेनर हो चुका था, ये जब नॉन प्लेनर हो चुका था, 8 कार्बन वाला, डी वाले में देखो कितने कार्बन है, डी वाले में देखो कितने कार्बन है। डी वाले में, 28 के डी वाले में 10 कार्बन। भाई साहब 8 समला नहीं जा रहा है, 10 कार्बन कैसे उठाएगा वो? 8 समला नहीं जा रहा है, 10 कार्बन कहां से उठाएगा? बराबर। या ओके चलो। उसके बाद 32 में किसी ने डाउट पूछा, बी ऑप्शन ऑफ 26, बी ऑप्शन ऑफ 26। हाँ 26 में ना, ये देखो, ये एरोमेटिक में इन्वॉल्व होगा, ये एरोमेटिक में इन्वॉल्व होगा, मतलब मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूं। तुहिन, look at extreme left thing. Yeah, Rishikesh. 29th will be 1. 29th will be 1. Okay, let me come to that, beta. 1 second, hold on. 29th 1 तो पक्का नहीं होगा, क्वेश्चन में एरोमेटिक पूछा है ऋषिकेश। ओके, टू इन, लुक एट दिस वन बेटा, लुक एट दिस वन। मैंने इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ओके ओके,
सो लेफ्ट वाला रिंग क्या लग रहा है तुमको? मैंने जो ये रेजोनेंस था ना, उस रेजोनेंस को इस तरह बनाया, तो लेफ्ट वाला रिंग एरोमेटिक हो रहा है, बराबर, परफेक्ट। राइट वाला रिंग एरोमेटिक हो रहा है, बराबर बराबर, ओके। ये बीच वाला रिंग क्या हो जाएगा तुहीन? बीच वाला रिंग क्या होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। तो ना तुम लोग एक अच्छा इंटेलिजेंट सवाल पूछ सकते हो मुझसे। अभी टूइन का ये डाउट था ना, उसी को लेके मैंने बात किया। तुम बोलोगे कि सर आपने ऐसा किया, हमको समझा। मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। अभी कॉम्प्लिकेट करूंगा तो एग्जाम में आसानी होगी। ये स्ट्रक्चर को ये प्रूफ कर रहा है कि बीच वाला रिंग एंटी एरोमेटिक हो गया, बराबर बराबर, ओके फाइन, ओके। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर मैं अगर इसे काउंट करूं, इसे ये बीच वाले रिंग के 8 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा? नहीं समझा स्ट्रक्चर? तो मैं वापस बनाता हूँ। यही यही स्ट्रक्चर है, देखो। ऊपर पाई बॉन्ड, नीचे पाई बॉन्ड, लेफ्ट पे पाई बॉन्ड, राइट पे पाई बॉन्ड, ऊपर पाई बॉन्ड, नीचे पाई बॉन्ड, लेफ्ट पे पाई बॉन्ड, राइट पे पाई बॉन्ड, बराबर बराबर। हाँ प्रणव, प्रणव यही मैं पूछ रहा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रणव क्या बोल रहा है कि सर व्हाई डोंट दिस मिडिल रिंग बिकम अ टब शेप्ड? व्हाई डोंट दिस मिडिल रिंग बिकम अ टब शेप्ड? बराबर। टब शेप्ड होने के लिए प्रणव ध्यान से सुनना, यही यही मैं मुद्दा बोल रहा था कि अगर ये लोग ऐसे रहेंगे इस फॉर्म में, तो मिडिल रिंग नॉन एरोमेटिक टब शेप्ड होगा, यस और नो? ओके, क्लियर क्लियर, सभी लोग मेरी बात सुनो, क्लियर क्लियर, ओके। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसे नॉन एरोमेटिक होना है तो ये लेफ्ट साइड का पाई बॉन्ड और राइट साइड के पाई बॉन्ड को नॉन प्लेनर होना पड़ेगा। अगर वो नॉन प्लेनर हो गया तो क्या बाजू वाले रिंग ये पाई बॉन्ड को नॉन प्लेनर होने देंगे? अगर ये नॉन प्लेनर हो गया तो इनकी एरोमेटिसिटी की भी बैंड बच जाएगी। डाउट समझा? सेक्रीफाइस करना अलग बात है, लेकिन सेक्रीफाइस करने पे अपनी लंका लग जाएगी, फिर तो कोई नहीं करने देगा। रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? सभी को समझा? यानी इसलिए ये अपना रेजोनेंस सेव कर लेते हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं भाई, ये बीच वाले रिंग के बात में मत आओ, वरना अपनी बैंड बच जाएगी। बीच वाले रिंग के बात में मत आओ, वरना अपनी बैंड। इसलिए ये लोग चुपचाप अपना अपना पाई इलेक्ट्रॉन सिक्योर कर लेते हैं। बोले ये अभी भी अनस्टेबल है, हम लोगों ने अगर खुद को सिक्योर किया तभी भी अनस्टेबल रहेगा, लेकिन हमारा रिस्क तो कम हो जाएगा ना। कल को पता चला खुद को स्टेबल करने के लिए नॉन एरोमेटिक में आने के लिए हमारे पाई बॉन्ड की कुर्बानी देगा, तो हमारा तो विकेट एक ही नहीं। यू अंडरस्टूड द पॉइंट गाइस? हाँ या ना? या देन ओवरऑल स्ट्रक्चर इज एंटी एरोमेटिक। कार्तिक क्लीन बोल्ड बेटा, समझा या नहीं समझा? यॉर्कर किस लिए था, मतलब समझ में आया या नहीं समझ में आया बेटा? हाँ, अपना ही विकेट गिराएगा, ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड। विद दैट स्टेटमेंट यू वेंट टू हिम, समझा बेटा? आई मीन दैट वाज योर डाउट, बट वही रह गया। या एक के कारण सबकी बैंड बच जाएगी, ओके एक के कारण। 26 में ऑप्शन सी नहीं समझा? अरे सी तो पक्का एरोमेटिक ही होगा ना बच्चा। सी वाला अगर जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है उसको मैं इस तरीके से तो बना सकता हूं ना। उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया है 26 के सी को, उसको मैं इस तरह बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट बोलवानू। यस, इसमें क्या होगा, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। ओके चलो, ओके चलो 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 जल्दी बच्चों लोग, जल्दी। आप लोग बहुत स्लो जा रहे हैं बॉस। दो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब शेयरिंग कर रहे हैं ना, दोनों के दोनों थोड़ी उठा लेगा बोरॉन से। ऋतुजा, ऋतुजा किसने पूछा था शायद? 31, 31 स्ट्रक्चर सी। अभी तो बताया।
अभी तो बता है स्ट्रक्चर सी बोराजोल, ये क्या लिखा है, कहाँ है 31 का स्ट्रक्चर सी देखो बेटा, या 29 में क्या डाउट है, कौन सा एरोमेटिक है, अरे मन की आंखें खोल बालक, सेकंड वाला एरोमेटिक है, ट्रोपिलियम कटायन, ट्रोपिलियम कटायन 29th में ट्रोपिलियम कटायन है। तुम्हारा किसका डाउट था, कोमल तुम्हारा डाउट था ये 29, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है वो, ध्यान से देख बच्चा, 7 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है 29, इलेक्ट्रॉन थोड़ी है वो, नो प्रॉब्लम। अच्छा 31 हो गया क्या, पॉजिटिवली चार्ज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अश्वत करेक्ट। ओके 30th वाला आया क्या, इन बोराजोल विथ CH3, इन बोराजोल विथ CH3 इज, क्या 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 बोला है, क्या बोला है, CH3 बोराजोल का क्या बोला, बोराजोल का क्या बोला, CH3 को लेके कुछ बोल रही थी ऋतुजा, तुम बोल रही थी, कौन बोल रहा था, ओके हे, ओके ओके चलो 31 32 33 34 35, कम ऑन 35 35, प्लासिडो कौन सा नंबर बोला बेटा, प्लासिडो कौन सा नंबर बोला, 34, ओके 31 में भी डाउट है, 31 में क्या डाउट है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन बोरॉन पे CH3 रहेगा तो उसका सिर्फ एक फायदा है कि बोरॉन की गरीबी को वो अपना इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा सा छांव देगा, थोड़ा सा हेल्प करेगा बस। और कौन सा मदद कर सकता है, और क्या मदद कर सकता है, ये सिर्फ उसको सपोर्ट देने का काम करेगा। 30th इन pyridine नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, कौन है ये, दौड़ा के मारूंगा मैं, 30th में नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 30th में 6 है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का लोन पेयर तो परपेंडिकुलर होता है ना भाई, ठीक है ऐसा मत करो यार, चलो 31 वो हो गया, 32 किसी को डाउट है, इज नॉट एरोमेटिक, अरे ये तो मल्टीपल करेक्ट हो जाना चाहिए, 32 विच इज नॉट एरोमेटिक, ओके ए वाला तो पक्का एरोमेटिक है, 32 में एज्यूलिन, एज्यूलिन स्ट्रक्चर ए वाला इज एज्यूलिन, देख लो, यस बी वाले पे आ जाते हैं, अगर तुमने मेरा अभी लेटेस्ट नोट्स पढ़ा होगा तो उसमें स्क्वेरिक एसिड के पास ऐसा ही एक स्ट्रक्चर दिया था मैंने, जहां पे इसको ऐसे लिखो O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, इधर प्लस इधर प्लस, लुक एट दिस रिंग, जस्ट द रिंग, एरोमेटिक 6 की नहीं, एरोमेटिक 6, यस टू अच्छे, बहुत बहुत सरस, चलो 33 34 35, 33 34 35, चलो 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 33 33, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज, ये तो पक्की बात है कि एक्स वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अच्छा नहीं 33 ना, सॉरी सॉरी मैं 34 पे पहुंच गया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अरे भाई सबसे पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा काइकू, काइकू पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक के कारण, बराबर ना, एरोमेटिक के कारण, ऑर्डर क्या है, 6 इफेक्ट का ऑर्डर फटाफट रिवाइज करो जरा, 6 इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, सबसे पहला बीबी, उसके बाद बीबी के बाद एसआर, उसके बाद एरोमेटिसिटी, यस उसके बाद रेजो 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 ये जुमने का, उसके बाद हाइपर, त्याच्यानंतर एक गरीब आएगा इंडक्टिव इफेक्ट जिसको मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है,
चलो तो 33 में वन शुड बी बेस्ट, वन शुड बी बेस्ट। उसके बाद थर्ड आएगा क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड में भी रेजोनेंस हो रहा है, दैट्स अप्रोक्सीमेटली फाइन। और फोर्थ वाला विल बी लास्ट बिकॉज वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। 1 3 2 4 ओके करेक्ट। 34 आया बच्चा लोग, 34। किसी ने असाइनमेंट 4 सॉल्व किया या नहीं किया था? असाइनमेंट 4 किया ना? ओके ओके, ओनली हाफ। अरे ऐसे मत करो यार। ओके चलो 34 तो हो गया। 34 ऋतुजा, दैट्स द स्पिरिट बेटा, दैट्स द स्पिरिट। थर्ड आधा छोड़ दिया और फोर्थ शुरू कर दिया, वेरी गुड। ऐसे टैलेंट की जरूरत है अपने को। ओके 34 35 36 40 तक, 34 से 40 तक किसी को कोई दिक्कत समस्या टेंशन प्रॉब्लम तुरंत संपर्क करो। 37 आ गया है नंबर, 34 भी आ गया है डाउट। 37 34 अच्छा 34 में भी इतना डाउट है भाई। चलो 34 पे आ जाते हैं। एक मिनट थांबा आता 34 करूया आदि। 34 में सबसे बेस्ट स्टेबल जो है, सबसे बेस्ट स्टेबल, ध्यान से सुनने का बाबा। 34th में फर्स्ट वाला स्टेबल है काइकू कॉन्जुगेशन। ओके, रेजोनेंस इज बेस्ट। ओके, उसके बाद वाई वाला तो ये पक्की बात है, एकदम घटिया मॉलिक्यूल है, गंदा मॉलिक्यूल है। क्यों? उसकी शक्ल देख के क्यों अजीब लग रहा है? एंटी एरोमेटिक, बराबर, तो वो हो गया एंटी एरोमेटिक। जेड और डब्ल्यू में देखो, दोनों में जेड वाले में क्या है, पाई पाई आजू बाजू में। ओके, तो उसमें ना उनमें रिपल्शन होता है, तो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ओके, फिर से सुनो, रिपल्शन होता है, दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। वैसे तो दो दो पाई बॉन्ड उधर भी है, ओके, दूर दूर है, इसलिए उनको आइसोलेटेड बोलते हैं। बच्चा लोग ये वर्ड लिख लेना, ये वर्ड लिख लेना। पहले वाले में दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, लिख लो कॉन्जुगेटेड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर एक्स दिया है ना, उसमें दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। कितना है? क्या है? कॉन्जुगेटेड। क्या है? कॉन्जुगेटेड। समझ में आया? यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्लियर हुआ? ओके, उसके बाद जेड वाले में जो पाई बॉन्ड एक साथ है, उनको हम क्यूमुलेटेड कहते हैं। CUMMULATED, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। CUMMULATED, क्यूमुलेटेड। ओके, लुक एट द डब्ल्यू वाला ऑप्शन। वो लोग आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। आइसोलेटेड मतलब दोनों पाई बॉन्ड में एक दूसरे का कोई नाता नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, नथिंग, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्यूमुलेटेड मतलब एक साथ, क्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब होता है टुगेदर। ओके, सो इसलिए जेड वाला जो है वो क्यूमुलेटेड है। जेड वाला क्या है? क्यूमुलेटेड। और डब्ल्यू वाला जो है वो आइसोलेटेड है। क्या है वो? आइसोलेटेड। ओके, डब्ल्यू वाला इज आइसोलेटेड। अभी दोनों में जेड वाले में रिपल्शन होगा, डब्ल्यू वाले में रिपल्शन कम होगा। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अगर देखोगे तो जेड में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दिखेगा, लेकिन उसके पाई बॉन्ड में रिपल्शन बहुत है। जेड में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, बट उसके पाई बॉन्ड में झगड़े हो रहे हैं। डब्ल्यू वाले में एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन कम भी हुए तो कोई गम नहीं, पाई बॉन्ड दूर दूर है। इज दैट क्लियर? तो आंसर शुड बी एक्स, सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद वाई सबसे लीस्ट स्टेबल, वाई सबसे लीस्ट स्टेबल। फिर उस एक्स के बाद डब्ल्यू, फिर जेड और फिर वाई। एक्स डब्ल्यू जेड वाई, हेट एक्स डब्ल्यू जेड वाई, हेट इट इज एक्स के बाद डब्ल्यू बेटा। या 35 to 40, 35 to 40, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट लास्ट मार्क, जल्दी 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 खत्म करना है, खत्म करना है, जल्दी बोलो।
35 to 40, जल्दी जल्दी जल्दी। 37 नफ्थलीन स्ट्रक्चर। अरे मोस्ट स्टेबल, ये तो अभी बोल ही दोगे ना, थोड़ी देर पहले ही तो कराया था नफ्थलीन जैसा। ये क्या है, ये क्या है भाई साहब? या कहाँ गया? हाँ ये इधर, या ऐसा करेगा। अच्छा 37, 38 नोट्स में भी मिल जाएगा तुमको। 36 नो रीजन सोचे। मोस्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर, क्यों यहाँ पर एरोमेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पूछा है ना। 36 में एक सिंगल बेंजीन ही सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ क्या होता है, बाकी के लोग जैसे जैसे रिंग बढ़ते हैं ना, तुमको अपना पाई इलेक्ट्रॉन बाजू वाले को एरोमेटिक बनाने के लिए देना पड़ता है। तो जितना रिंग बनेगा ना, उतना तुम्हारे एरोमेटिसिटी की वैल्यू कम होती जाती है। ओके चलो 38 में कुछ डाउट है? 39 40 बहुत खास है बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन तुमको एमएस चौहान में मिलेगा, दोनों क्वेश्चन मिलेगा एमएस चौहान में। विच ऑफ द फॉलोइंग ए नॉन एरोमेटिक, विच इज नॉट एरोमेटिक। ओके, अरे खोदा पहाड़ निकला चूहा। 39, कमन कमन, एकदम इजी। नॉन एरोमेटिक भाई, या अरे बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर, या ऑफ कोर्स डी। 40th, अरे भाई आयोडीन की कुर्बानी कौन दे सकता है? 40। एक्चुअली अजिंक्य शी, क्वेश्चन नहीं, मतलब एमएस चौहान में ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन नहीं है। एमएस चौहान के सिमिलर क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाले हैं। उनका बॉन्ड पोलैरिटी वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कि दो दो रिंग है, बॉन्ड पोलैरिटी है या रोटेशनल एनर्जी, वो क्वेश्चन है। अच्छा 40th वाले में कौन आयोडीन रिलीज करके खुद को एरोमेटिक बना सकता है? चलो आयोडीन फर्स्ट वाला, अच्छा ऑप्शन फर्स्ट, वन सबसे बेटर हो सकता है। 1 3 2 ना, 1 2 3 थोड़ी, वन सबसे बेस्ट होगा। अरे ऑप्शन देखो, ABCD देखो, ऑर्डर भी है, ऑर्डर 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 ऑर्डर। अबे 1 2 3 कैसा होएगा भाई? सेकंड वाले का आयोडीन निकाला तो एंटी एरोमेटिक नहीं होएगा क्या वो? आयोडीन के जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो एंटी एरोमेटिक होएगा कि नहीं होएगा? हो गया। असाइनमेंट 4 कितने लोगों ने कर लिया भाई? अच्छा सोल्यूबिलिटी वाले क्वेश्चन किए क्या? सोल्यूबिलिटी 25% डन भाई। 38 डाउट है तेरे को? 38 में क्या डाउट है भाई? अरे 38 तो नोट्स में दिया हुआ क्वेश्चन है यार। Is are correct. One is more soluble than bromocyclopropane in polar solvent. Tanvi, want to say something? High five क्यों दे रहे हो? $38, okay, no problem, गलती से हो जाता है। You are from which batch, Tanvi? मैं देखना भूल गया। पारला, ओ Bandekar is some actor. I forgot his complete name. Bandekar, आदेश बांदेकर, हाँ हाँ हाँ, आदेश बांदेकर। यस यस यस, सॉरी।
चलो चलो, अचानक याद नहीं आते ना वो। हाँ चलो, कोई बात नहीं। हाँ तुम लोगों को बड़ा पता है, मतलब देखो, व्हाट विल डू आफ्टर दिस चैप्टर, अक्षत क्या करेंगे बेटा, हवन करेंगे और कुछ नहीं। असाइनमेंट बहुत करना है, काम बहुत है। व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस चैप्टर, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सिलेबस वाइंड अप करके अब गांव जाने वाला है। हाँ 38 वाला कौन है? हाँ अपन लोग डिजिटल हवन करेंगे, टेंशन मत ले। यूएस वगैरह में क्या होता है पता है, माय सिस्टर इज देयर इन यूएस, तो वो लोग ना जब सत्यनारायण की पूजा वगैरह करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, सब ऑनलाइन हवन करते हैं वो लोग, मतलब मंत्र ऑनलाइन बट जी बोलते रहता है। और वो लोग वहां पे, कैलिफोर्निया, पहचान वाला है। हाँ अंडरग्राउंड रास्ता है, सो हम तेरे पास जाने के लिए। जैन यू ऑल्सो शिफ्ट, बस तेरा यही प्यार बेटा, तू मेरे से इतना ऊब चुका है कि मेरे को जाने को बोल रहा है। ओके, ओ गुड गुड। हाँ हाँ हाँ, ये जयान, हाँ यू वांट मी टू ग्रो, अरे और कितना ग्रो होएगा भाई। बस हुआ, अपन देश की मिट्टी, अपन स्वदेश देख के बड़ा हुआ है भाई, शाहरुख खान फैन है अपन। ओके, सो अपन देश में ही रहेगा, इधर ही जाएगा। यस यस, ऑफ कोर्स प्लासिडो। अरे इसका 38 रह गया यार, जरा देखो तो। 38 में वन किसका 38 डाउट था भाई? कौन है सब 38 वाला डाउट? यस यस पाठक, यस, कम ऑन, 38 38 38। इज आर करेक्ट। अरे पहला वाला तो बराबर है ना, वन इज मोर सोल्यूबल देन द ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन थोड़ी एरोमेटिक होता है, तो वो ब्रेक बीआर को जाने नहीं देगा। यहाँ पर बीआर के जाने से 38 डाउट किसका था लेकिन? मेरे को अश्वत तुम्हारा था डाउट बेटा 30th। बाय द वे व्हाट एग्जैक्टली प्लासिडो क्या लिख रहा था? हाँ अश्वत, ये रहा साइक्लोप्रोपेन, आई मीन साइक्लो ब्रोमोसाइक्लोप्रोपीन है ये, प्रोपीन। ओके, और वो लोग कह रहे हैं कि ये ज्यादा मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ सब कहाँ पहुंच गया भाई, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी सीख रहा है। तो ये बी आर देके ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, म्हणजे एरोमेटिक। क्या बन गया वो? एरोमेटिक बन गया ना, तो ये वाला तो क्लियर है। वन गिव्स पेल येलो पीपीटी ऑन एडिशन विथ AgNO3, करेक्ट। बीआर निकल जाएगा, AgBr बनेगा। AgBr मतलब पेल येलो प्रेसिपिटेट। तू 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 अश्वत नोट्स गो थ्रू नहीं किया बेटा लग रहा है। वन इज हैविंग लोअर डाइपोल मोमेंट देन ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। हाँ, ये दे आर सेइंग वन इज हैविंग लोअर डाइपोल, ऐसा नहीं है ना, वन बीआर निकलेगा तो इधर ज्यादा डाइपोल होगा। वन हैज लेस आयोनिक कैरेक्टर देन दिस। नहीं नहीं, ए और बी है क्या 38? 38 ए और बी है क्या 38? सी और डी पक्का रॉन्ग है, पक्का रॉन्ग है सी ए डी। ओके, समझ में आया अश्वत? अच्छा लेट मी चेक, मैंने तुमको सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट कराया था याद है? सोल्यूबिलिटी वाला सेक्शन कराया था याद है सभी को? हाँ, उसमें मैंने उसके पहले एसिड्स के एग्जांपल्स दिए थे। कितने लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया है? कितने लोगों ने एसिड्स वाला एग्जांपल कंप्लीट कर लिया? वो सारे एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करके चाहिए, सब लोग इंडिविजुअली वो सॉल्व करके मुझे इंडिविजुअली सेंड करो, ग्रुप पे मत भेजो वरना भीड़ हो जाएगा। ठीक है? ओम, क्या बोल रहे हैं बेटा? औरंगाबाद ओम। हाँ, तो उसमें सोल्यूबिलिटी ऑर्डर पढ़ने के लिए, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर समझने के लिए मैंने तुमको कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं, एसिड के ऑर्डर। याद है सभी को वो ऑर्डर? या कोमल, नोट्स वाला एसिडिक ऑर्डर, वो सारे, मतलब उसमें मैंने वो सारे ऑर्डर इंक्लूड किए हैं जो दूसरे चैप्टर्स में भी आने वाले हैं। मतलब फिनॉल चैप्टर्स के भी क्वेश्चन उसमें डाले हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के भी क्वेश्चन उसमें मैंने डाल दिए, ठीक है। नोट्स में क्या आपके लेक्चर में नहीं दिए थे, मतलब क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो बेटा? हाँ, एक सेकेंड, लेट मी गो थ्रू। आई थिंक दैट वाज फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जो जो एग्जांपल्स दिए हैं प्लीज प्रैक्टिस करें, ये सारा एग्जांपल्स हमको आना चाहिए। ऑर्थो इफेक्ट भी मेंशन किया है, कहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस है, सब है। एंड आई थिंक टुमारो यू हैव जीओसी पेपर ऑल्सो। सभी लोगों का कल जीओसी पेपर है। हाँ, सो अच्छा मार्क्स चाहिए, ध्यान में रखो। ये देखो, देन पेज नंबर 17 जब स्क्रॉल करोगे तो पेज नंबर 17 पे मैंने एसिडिक ऑर्डर दिया है। पेज नंबर 17 पे आई हैव गिवन एसिडिक ऑर्डर, उसके बाद सोल्यूबिलिटी वाला पॉइंट दिया है। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। अथर्व, जो नोट्स मैंने सेंड किया था, हैंड रिटन नोट था स्टूडेंट का, मैंने आई थिंक सारे बैचेस को सेंड किए थे। सारे डाउट वाला जो ग्रुप है उस सारे ग्रुप पे मैंने डाला था वो। ओके, यहाँ पर देर इज अ टॉपिक गिवन ऑन पेज नंबर 23 जहाँ पे वो स्टूडेंट का नाखून दिख रहा है। ओके, ऑर्थो इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है, वो ऑर्डर। और एक नाइट्रोजन इन्वर्जन करके एकदम लास्ट में मैंने एक टॉपिक दिया है, नाइट्रोजन इन्वर्जन। ओके, ये मैंने टॉपिक क्यों कराया था पता है? ऑल ऑफ द सडन MS चौहान ने फर्स्ट पेज पे, आई थिंक तुमको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 MS चौहान का नाइट्रोजन इन्वर्जन से कनेक्टेड था। अब नाइट्रोजन इन्वर्जन क्या होता है वो देखो, इसको हम लोग कहते हैं टनलिंग ऑफ लोन पेयर। टनलिंग ऑफ लोन पेयर, इमेजिन वन थिंग, इट्स लाइक अ टनल, सो ट्रेन इज एंटरिंग। टनल वाला फेज होता है जहां पे ट्रेन आउटसाइडर ऑब्जर्वर को दिख नहीं रहा है, एंड देन ट्रेन दूसरे एंड से बाहर आता है। ओके, हाउ इट गोज, टनलिंग ऑफ लोन पेयर। तो मैं तुम्हें टनलिंग ऑफ ट्रेन सिखा रहा हूं, मैं तुमको टनलिंग ऑफ ट्रेन सिखा रहा हूं। तो क्या होता है, एक एंड से लोन पेयर आएगा, टनल, टनल मतलब वो न्यूक्लियस थ्रू अनस्टेबल इतना होता है कि वो टनल होता है, एटम के बीच से टनल होके दूसरे साइड पे जाता है। ओके, टनलिंग मतलब उसके न्यूक्लियस से पास होना। तो ये रहा लोन पेयर। मुझे बताओ इधर R1 R2 R3, आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस पार्ट, R1 R2 R3, इधर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ओके, sp3। अब यहाँ पर जब टनलिंग होता है ना, तो लोन पेयर जो होता है वो यहाँ बीच में कहीं पर होता है, और R1 R2 और R3 ये बहुत ही अनस्टेबल फेज होता है। ये रहा नाइट्रोजन, R1 R2 R3। ओके, सो ये जो है ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया sp2, और ये हो गया sp3। तो तुमको जो MS चौहान ने क्वेश्चन पूछा है ना नाइट्रोजन इन्वर्जन में, वो इसका एनर्जी लेवल पूछते हैं। ये जो फर्स्ट, ये 1, ये 2 और ये 3, सो 1 2 एंड 3। तो यहां पर कैन यू नोटिस फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी लेवल शुड बी सेम, और सेकेंड वाला मतलब ये वाला फेज, फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी लेवल शुड बी सेम, और सेकेंड वाले का एनर्जी लेवल विल बी वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, ओके, यानी लोन पेयर
एक ऐसे तुम वो पूरा स्टेटमेंट देखना, मैंने काफी डिटेल में लिखा है, और ऐसे भी एग्जाम्पल बताए जहां पर सेकंड का लोन पेयर ये टनलिंग, इसलिए मैंने यहाँ सर्कल किया है ना, यहाँ पर मैंने ऐसे सर्कल किया। इमेजिन वो न्यूक्लियस के बीच के फेज में है, ओके, न्यूक्लियस के बीच के फेज में है, ओके। ये देखा है डॉक्टर स्ट्रेंज कैसा गोल 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 बनाता है, देखा है? हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं देखा? ओके, जाने दो। या मतलब नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर देखा है नहीं देखा है यार, तुम लोग क्या करते हो यार। हाँ, तो वो कैसा टनलिंग करता है ना, टनलिंग करके एक जगह से दूसरे ऐसे पास हो जाता है। टाइम 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 फ्रेम याद है उसका? हाँ, ये बराबर याद रहेगा सबको, ये देखो। हाँ, ठीक है ठीक है। वैसे ही टनलिंग मतलब एक ही प्लेन में वैसे टनल करता है जहां से वो एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में पहुंच जाता है, बराबर बराबर, हाँ या ना? करेक्ट। सो यहाँ पर भी लोन पेयर का ऐसा ही है, ठीक है। एक फेज से दूसरे फेज में आ जाना, तो बीच का जो पॉइंट है ना, उसे हम लोग वहां पर टनल, यानी लोन पेयर उस बीच के सर्कल में है। डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सर्कल है ना, उस सर्कल के बीच में है लोन पेयर। तो दैट्स व्हाई एनर्जी इज वेरी हाई। इमेजिन तुम टाइम फ्रेम के ये साइड और ये साइड बीच में ही अटक जाओ तो लंका लग गई ना। समझ में आया? कैन यू इमेजिन नाउ? कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? दिस आइडिया इज गुड डॉक्टर स्ट्रेंज। या क्लियर? ऐसा देखो, इंटेलिजेंट लोगों के साथ में एकदम क्यों कोमल लग गई पूरी तरह से? प्रणव, वाइड वाइड शुड टनल कैसा होता है कि जैसे रेजोनेंस का एक पॉइंट ऐसा है कि रेजोनेंस हम इसलिए करते हैं कि एक पाई बॉन्ड, दो कार्बन ने एक पाई बॉन्ड संभाला है और एक सिग्मा बॉन्ड संभाला है, ऐसा नहीं चलेगा, तो सबको पाई बॉन्ड मिलना चाहिए, बराबर। ओके, सो टनलिंग में क्या हो रहा है कि हम लोग लोन पेयर को एक ही साइड पे रखो और एक तरफ सिग्मा बॉन्ड रखो, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये एनर्जी का खेल है, एनर्जी लेके वो लोग इस पॉइंट तक पहुंचते हैं और फिर वापस, यानी क्या, हम लोग सिर्फ रेफरेंस जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर है, उसको इधर लेके जाना है। हाँ, देन मन में सवाल उठता, भाई साहब जरूरत क्या है, मतलब करना ही नहीं है मैंने। हाँ, वो सवाल का आंसर मैं नहीं दे सकता भाई, कि करना ही नहीं है तो भी जबरदस्ती का को ये लोग दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वी डोंट हैव आंसर फॉर दैट, लेकिन मॉलिक्यूल ऐसे बिहेवियर करते हैं जब उनको एनर्जी का मौका मिलता है, एनर्जी मिल जाए तो वो लोग ये सब काम जरूर करते हैं, ठीक है। सो मुझे ये पूरा नोट ध्यान से सुनो बच्चों, काफी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने तुमको। हाँ, नाइट्रोजन ये जरूर मिले कोमल, जरूर मिलेंगे बेटा, जरूर पूछेंगे नाइट्रोजन से कि तुम ऐसा काय को करता है, कोमल ने पूछने बोला है बरोबर, जरूर पूछेंगे बेटा। हाँ, लॉकडाउन में क्या हो गया बेटा, थोड़ा ना बालकनी में जाके थोड़ी हवा वगैरह लिया करो कोमल, ठीक है। चलो, हाँ, अभी हर्षवर्धन बोलना भाई। Yeah, so you can say that. You can say that. Okay. हाँ, yes, yes, yes. ओके, चलो, अभी अपना टास्क क्या है, सभी लोग प्लीज क्लियरली ध्यान से सुने। एक दो बैच है जो मुझे रेगुलरली, दो बैच है, दो जगह का बैच है जो मुझे रेगुलरली काम करके होमवर्क सबमिट कर रहा है डेली। ओके, होमवर्क सबमिट कर रहा है, बाकी बैचेस काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोलना गलत होगा, कर भी रहे होगे तो जब तक सबमिट नहीं करोगे मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी। मैं तुमको अब जो असाइनमेंट भेजने वाला हूँ, फोर्थ और फिफ्थ दोनों करना है, जो फिफ्थ असाइनमेंट भेजने वाला हूँ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक ऑर्डर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिड ऑर्डर, क्लियर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिड ऑर्डर। तो वो पूरा एसिड का जो ऑर्डर है वो सारा का सारा तुमको लर्न करना है, पूरा एसिड ऑर्डर, सोल्यूबिलिटी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन
दे दिया है, वो सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन पूरा लर्न करना है तुमको, ऑर्डर जो दिया है। इज दैट ओके? क्लासरूम पे अपलोड करूं? वो तो मैडम को दे देता हूं मैं, वो कर देगी मैडम। मैं वो मैडम कौन सी मैडम है वो मैं बोल देता हूँ उनको, ठीक है, उनको ही भेज देता हूँ, तो शी विल सेंड द दिस थिंग। हर्षवर्धन क्लासरूम पे डाला यार, मैं क्लासरूम पे चेक नहीं करता हूँ, मैडम करती है, पर ठीक है, दैट इज गुड ऑप्शन, क्लासरूम पे ही डालो। मैं उसी पे चेक करता हूँ, मैं जरा गूगल क्लासरूम में देख लेता हूँ क्या है, और मैं करता हूँ, ठीक है। सो अभी 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 आई आई एक डाउट है, चैट पे डाला, क्या डाउट है बोलना भाई, क्या डाउट है? अच्छा, सभी लोग जो मैंने एसिड्स के और बेसिस के, हर्षवर्धन होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन जो होता है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए जिसके कारण कुछ कुछ मॉलिक्यूल हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहे हैं, ओके। होमोलिटिक वाले रेडिकल देते हैं। तो अभी ये किसी ने तो डाउट पूछा था फोटोलिसिस वाला, क्लोरीन क्लोरीन जब ये ब्रेक होते हैं तो ये बनेगा क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल, ओके। तो जब ये इस तरह ब्रेक होते हैं तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं। किसमें ब्रेक होते हैं? ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं। तो जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं इसको फोटोलिसिस कहा जाता है। तो रेडिकल हमेशा ऐसे ही बनता है। अच्छा, अपने एक बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड में एक रिएक्शन दिया है कि ब्रोमीन ब्रोमीन को लाइट के प्रेजेंस में जब ब्रेक करोगे तो ऑफकोर्स वो रेडिकल होता है। लाइट के प्रेजेंस में, लाइट फोटोलिसिस करने से रेडिकल बनता है। बट अगर तुमने ब्रोमीन ब्रोमीन को AlBr3 के प्रेजेंस में तोड़ा तो वो हेट्रोलिटिकली टूटता है। हेट्रोलिटिकली मतलब क्या? अनइवन ब्रेकिंग, यानी एक जन प्लस हो जाएगा, एक जन माइनस हो जाएगा, उसे हेट्रोलिटिकली। ये देखो ना, कार्बन और ब्रोमीन को तोड़ा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आया, तो वो हेट्रोलिटिकली हो गया, Br माइनस हो गया। ऑफ कोर्स या जयान दैट्स करेक्ट कि AlBr3 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है जो उसको ब्रेक करने में मदद करेगा। इज दैट क्लियर? सोहम राणे, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेटा वो पूरा चैप्टर ही रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि डिटेल में ही मुझे ये 3 चैप्टर ज्यादा डिटेल में जाना है। अभी ध्यान से सुनो सभी लोग प्लीज, जीओसी एकदम फुल प्रूफ करना है। फुल प्रूफ करने के लिए व्हाट इज द तरीका? तो अब जो भी तुम क्वेश्चन करने करेंगे वो ध्यान से सुनना, मैं डिस्कशन करूंगा, ऑफ कोर्स मैं डिस्कशन इन सब का करूंगा, ठीक है। मैं असाइनमेंट भेज रहा हूं तो वो असाइनमेंट से तुम क्वेश्चन करो, पहला असाइनमेंट टारगेट करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद असाइनमेंट टारगेट करने के बाद तुमको जो पीडीएफ बुक भेजा है वो पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हर दिन विदाउट फेल मुझे 5 MS चौहान के क्वेश्चन चाहिए तुम्हारे बुक में। वापस बोल रहा हूं, असाइनमेंट जो मैं भेजूंगा वो क्वेश्चन पीडीएफ से करना है, और 5 क्वेश्चन MS चौहान से ही करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, अच्छा रादर आई शुड आस्क कि कौन लोग एडवांस दे रहे हैं? कितने लोग? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, फटाफट फटाफट रेज योर हैंड धनाधन। क्योंकि इसमें बाइफर्केशन ऐसा है कि अगर तुम एडवांस दे रहे हो तो MS चौहान बाय डिफॉल्ट तुमको करना पड़ेगा, ओके। MS चौहान करना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, अपना टॉपिक। बट एक मान के चलना, क्वेश्चन 10 अगर तुमने किए ना तो उसमें से 3 या 4 आएंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं है, मैं हर एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ करूंगा, ओके। जो लोग सिर्फ नीट लेवल के हैं उनको जो मैंने पीडीएफ भेजा है या एररलेस बुक अगर तुम्हारे पास होगी
तो वहां से करना है तुम्हें, ठीक है। हाँ, MS चौहान का PDF है मेरे पास, मैं भेजता हूँ। ओके, समझ में मैंने क्या कहा? अरे ऑर्गेनिक का बहुत मटेरियल है, दब के मर जाओगे इतना मटेरियल है। ओके, सो या मैं ग्रुप पे भेज दूंगा सभी को। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा डेली रिक्वायरमेंट है तुमको, असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन है वो डेली रिक्वायरमेंट है मेरा कि तुमको 50 क्वेश्चन जीओसी के हर रोज करने हैं। हैंड्स डाउन कर लो भाई, वरना दुखेगा हाथ। हैंड्स डाउन कर लो। अच्छा, जितने भी मतलब क्वेश्चन जो भी कुछ होंगे उसमें 50 क्वेश्चंस डेली करना है, जिसमें से 5 क्वेश्चन MS चौहान के हो गए, 45 क्वेश्चन असाइनमेंट और PDF का मिला के। एडवांस ऋषिकेश, एडवांस एररलेस एडवांस के लिए भी है। उधर एक एररलेस का बुक आता है जो जेई मेंस और एडवांस के लिए, वो बुक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बयान जीओसी इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसकी सॉल्विंग करो। जीओसी मैं वापस समझाता हूं, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, जिसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस लगता है। ओके, जो भी सेक्शन में तुम्हें डिफिकल्टी फील होती है मेरे साथ डिस्कस करो, मैं तुमको उसमें हेल्प करूंगा। लेकिन जीओसी जब तक मैं आइसोमेरिज्म खत्म करूंगा या मिड वे पहुंचूंगा, तब तक अपना जीओसी अच्छा खासा सॉल्व होके हो जाना चाहिए। वोलाटाइल है, मैं कह रहा हूं ना, वोलाटाइल है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इन टॉपिक्स को कैसे कराता था, अभी थोड़ा सा तुम इसके फ्लो में आ जाओगे ना, तो मैं पेपर देना शुरू करूंगा। जैसे कल एक पेपर है, ठीक है, तुम उसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, फिर नेक्स्ट पेपर दूंगा, फिर दूंगा। ये रीजन क्या है, जियो की ये ऐसा चैप्टर है जो मैंने पहले भी रिपीट किया, सेम वर्ड बोलता हूं। जीओसी एक ऐसा सीड है जिसको लगाने के बाद ना हमें बहुत ध्यान रख, उसको बहुत केयर करना पड़ता है। लेकिन अगर उसको सर्वाइवल मिल गया तो वो इतना बड़ा जायंट ट्री होगा ना, यू विल बी एकदम रिलैक्स। मतलब उसके छत्र छाया में पूरा ऑर्गेनिक एकदम सुपर्ब हो जाएगा। ओके, लेकिन जब सीड लगाया है तो उसको डेली डेली उसको ध्यान दो, डेली रिवाइज करो। मतलब मैं एक सजेशन दूं, मेरा सजेशन जो जनरली मैं बच्चों को देता हूं कि तुम मंडे को 2-3 टॉपिक जीओसी के उठा लो, ट्यूसडे को 2-3 टॉपिक, वेडनेसडे को रिवीजन के लिए। रिवीजन कैसा है कि 15 मिनट इंडक्टिव इफेक्ट पे रीडिंग करो, उसके ऑर्डर पढ़ो, बस जस्ट गो थ्रू, कीप इट असाइड, क्वेश्चन सॉल्व करो जो 50 टारगेट डेली है। लेकिन जो भी तुमको जीओसी परफेक्ट करना है, ये चैप्टर होने के बाद भी हमें इसको कम से कम महीना भर हर रोज एक एक टॉपिक डेली रिवाइज करना है। तो तुम अपने कैलेंडर में, अगर तुमको सीरियसली ऑर्गेनिक में ऐसा करना है कि तुमको सारे आए हुए क्वेश्चन 100% मेंस और एडवांस में करेक्ट चाहिए और नीट में करेक्ट चाहिए, तो प्लीज फॉलो व्हाट आई से, प्लीज फॉलो व्हाट आई से। ओके, हाँ, क्या करना है? ओके श्रावणी, करना क्या है उसमें, IUPAC लेट्स से, मतलब मैं मंडे बोलूं तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट मंडे को कर लो, हाइपर कॉन्जुगेशन और कोई और इफेक्ट ट्यूसडे को कर लो, वेडनेसडे को एसिडिटी, फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी, ऐसा करके टॉपिक्स बाइफरकेट करके रखो, मोबाइल में डाल के रखो कि आज का दिन एरोमेटिसिटी और बैक बॉन्डिंग का है। उन्हें उन पेजेस को ओपन करके उनको रिवाइज करने का। रिवीजन शुड बी नॉट मोर देन 15 मिनट, नॉट मोर देन 15 मिनट। 15 मिनट में वो टॉपिक्स रिवाइज हो जाने चाहिए। टर्न के पेजेस सिर्फ रीड करना है और ये टास्क अपने को पूरा 1 महीना करना है। ओके, दूसरा चीज, जीओसी से डरना नहीं है तुमको। मैंने अभी कैसा असाइनमेंट का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया, मैं वैसे हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होते तब तक हैमरिंग चालू रहेगा। लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर मुझे डर लग रहा है, ये डरने वाला चैप्टर है नहीं। बोलते ना, सिर्फ
इनिशियली अपने को ऐसे कंफ्यूजिंग दिखता है तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन एकदम एकदम इजी चैप्टर है, बिलीव मी। हर दिन उसको सिर्फ ध्यान से काम करो उसके ऊपर। या यश, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, नो, केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम्हारा वीक है तो उसका सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन सेक्शन वाला पार्ट अच्छे से लर्न कर लो, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां जहां केमिकल बॉन्डिंग आता है वहां वहां मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। श्रेया, एनसीईआरटी आइडियली तुम्हें टॉपिक बाय टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ, लेट्स से मैंने तुमको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया तो एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, उनपे एमसीक्यू आता है। क्योंकि क्या होता है, जेई मेंस में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। जेई मेंस 30% इजी होता है, 45 मॉडरेट होता है, ठीक है। सो 8 और 20% डिफिकल्ट जोन का होता है, ठीक है। तो 300 में से 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट, मतलब 20% डिफिकल्ट मतलब 60 मार्क हटा दो, वो डिफिकल्ट जोन। लेकिन 240 300 में से पक्का आता है मेंस वालों का कैलकुलेशन, ऐसा है, ठीक है। सो मैंने तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। मुझे विदाउट फेल 50 क्वेश्चंस हर दिन चाहिए। अगर तुम्हें सीरियसली ऑर्गेनिक एकदम टूहिन, हर दिन एक मान के चलो, मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट दे रहा हूं तुमको। तुम स्लो हो, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में मैं क्या सजेशन दूंगा कि एररलेस पहले करो और फिर उसके बाद मेरा असाइनमेंट करो। एररलेस पहले करो और फिर मेरा असाइनमेंट करो। असाइनमेंट क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, एररलेस से कंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन लेकिन कोशिश ये करना है अपने को पर क्वेश्चन, मतलब अपने को ज्यादा 50 क्वेश्चन खत्म करना है। अब वो तुम 4 घंटे में करो, 2 घंटे में करो या 1 घंटे में करो, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। स्लो एंड स्टडी। मैं तुमको 50 इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, अभी तुम्हारा स्केड्यूल में 50 हो सकता है, 15-20 ब्रेक कर करके भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक सॉल्विंग करने से पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो पहले, ठीक है। पीडीएफ में सेंड करता हूं, लेकिन सभी लोग पहले अपना कंफर्ट जोन, जैद आईयूपीएससी और जीओसी में ऐसा नहीं है बेटा। आईयूपीएससी तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए हार्डली मेंस में कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एक आधा क्वेश्चन पूछते हैं आईयूपीएससी में। डिफिकल्ट होता तो उसको ज्यादा वेटेज देते। लेकिन आईयूपीएससी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको जब तक नेमिंग सीखते नहीं है तो दूसरे चैप्टर में हम कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करेंगे, इसलिए आईयूपीएससी जरूरी है। समझ में? डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो जीओसी पे सभी ने 50 क्वेश्चन डेली करने हैं, ठीक है। तुमको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन डेली करना है तुमको, इजी लेवल से शुरू करना है। कोमल, अगेन आई एम सेइंग बेटा, 50 क्वेश्चन का टारगेट है, तुम उसको स्प्लिट करके कोशिश करो। मैं अगर 25 का टारगेट दूंगा ना तो 25 भी नहीं हो पाएगा। 50 का टारगेट दिया है, आई एम श्योर 40-45 आराम से होगा। कोशिश करो बच्चा, कोशिश करो, ठीक है। लॉकडाउन के फेज में कॉलेज का लोड नहीं होते वक्त स्टूडेंट्स ने 90 क्वेश्चन किए हैं एज अ होमवर्क। बिलीव मी, ऑर्गेनिक के 90 क्वेश्चन किए हर दिन। डेरिन, शायद रिकॉर्डिंग, अगर तुम्हें स्पेसिफिक इसमें डाउट है तो रिकॉर्डिंग देखो, नहीं तो फटाफट मतलब क्लास में अगर कुछ भी नहीं समझा हो तो रिकॉर्डिंग देख लो, ओके। नहीं तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत डाउट है तो रीडिंग पे ज्यादा फोकस करो। क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या होता है, वो 2 घंटे का लेक्चर घूम घूम के देखने में ना अपना वो 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटा खा जाता है। अजिंक्य, फेयर नोट्स वापस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुमको सजेशन दिया, नोट्स मेरा पढ़ो, पूरा इन एंड आउट पढ़ो। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना तो मेक योर ओन एक्सप्लेनेशन। व्हेन यू विल डू सो, तुमको सारे के सारे मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ आर्यन, स्पीड में देखना है, देखो इट्स योर चॉइस हाउ मच टाइम यू हैव।
वो नहीं पता मुझे। थ्योरी के लिए देखो, मैंने नोट्स में सफिशिएंट कंटेंट देने की कोशिश की है, थ्योरी में भी सफिशिएंट कंटेंट देने की कोशिश की है, ठीक है। सो तुम लोगों को तभी भी थ्योरी थोड़ा रीड करना होगा, तो एररलेस में भी थ्योरी है, वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो जिनके पास सेंगेज का पीडीएफ होगा वो सेंगेज से करो, सेंगेज में थ्योरी भर भर के दिया है, सेंगेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर पीडीएफ होगा तो वो करो, भर भर के थ्योरी दिया है। ओके ओके, उत्तरा, यू वांट टू से समथिंग? कोमल, फार्मेसी में तुम एक सेक्शन पढ़ोगे फार्मेसी में जहां पर केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बायोकेमिस्ट्री पार्ट जो है, फार्माकोलॉजी है, वहां पर केमिस्ट्री, मेडिसिन का जो भी पार्ट पढ़ोगे ना वहां पर ऑर्गेनिक ज्यादा है। ओके, ठीक है। तो चलो गाइस, नेक्स्ट सेशन मैं एकदम स्लो एंड स्टडी आइसोमेरिज्म शुरू करूंगा, लेकिन हर दिन हम लोगों ने ऑर्गेनिक करना है 50 क्वेश्चन। ओके, 41 ईयर का क्वेश्चन वो पीडीएफ है, वो बाद में करने का, अभी नहीं, ठीक है। चलो बाय किड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर किड्स, बाय बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।